नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मार्केट में तो भाई बिल्कुल कत्लेआम जारी है, खूनी खेल जारी है और कहीं कोई स्पोर्ट, कोई एनालिसिस, किसी चीज़ को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर रही है भाई। ये सच्चाई है। बड़े से बड़े जो एनालिस्ट हैं, 20-20, 30-30 साल जिनको एक्सपीरियंस है, कुछ भी बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड वाले, कुछ भी है भाई, सबके एनालिसिस मार्केट फेल करती जा रही है। मार्केट का गिरना जारी है और दो चार जो रीजंस हैं हम वीकेंड पे डिस्कस भी करेंगे कि मार्केट क्यों गिर रही है, क्या रीजंस हैं, क्या कहाँ स्टैंड कर रही है मार्केट और फर्दर क्या और 8 से 10% का फॉल मार्केट में दिखता है। मैंने कल भी अपनी हाईलाइट किया था उस अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें कि बिग फॉल के लिए क्या मार्केट रेडी हो रही है। तो इसका वीकेंड पे मैं आपको बताऊंगा भी इसका एनालिसिस सारा। आज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट थी बैंक निफ्टी पे भाई, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो 650 के अराउंड थी, ये कल ब्रेक हुई थी। ये ब्रेक हुई थी तो मैंने कहा था कि भाई अब मार्केट में कोई नीचे सपोर्ट तो है नहीं। तो जो हमारा एनालिसिस था, देखते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड मिला या नहीं। मैंने एक ट्रेड लिया आज भाई, बहुत ही बढ़िया शानदार ट्रेड। आज फिर थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है हमारे साथ, निफ्टी ने फिर मेरे साथ तो धोखा किया भाई, सच्ची बताऊं तो। बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता वही सेम ट्रेड, सेम टाइम पे वही ट्रेड लेता तो कम से कम 350 पॉइंट्स का प्रीमियम मेरी साइड था, कम से कम। और निफ्टी ने वही प्रीमियम मेरे को दिया है 80 पॉइंट्स के करीब भाई। तो बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरा है, निफ्टी उतना गिरा नहीं। निफ्टी ने आज आप देखोगे ना, तो देखो ये जो फर्स्ट फॉल आया था स्टार्टिंग वाला मॉर्निंग का, ये फॉल था। निफ्टी ने इसको नहीं ब्रेक किया, निफ्टी ने होल्ड किया बहुत जबरदस्त। और भाई बैंक निफ्टी ने तो यहाँ हद कर दी। बैंक निफ्टी ने तो कुछ नहीं रेस्पेक्ट किया, ऐसे गिरता जा रहा था जैसे भाग के इसको पाकिस्तान जाना हो। देखो ये लो था भाई, और बैंक निफ्टी देखो कितना नीचे गिर गया भाई इस लो से। ये लो था भाई करीब करीब 840 और बैंक निफ्टी ने लो लगा दिया 628। बहुत ज्यादा फॉल बैंक निफ्टी। यहां से बैंक निफ्टी देखो पुल बैक से 49,350 से लेके मतलब 350 पॉइंट तो ये हो गए, और भाई करीब करीब 450 पॉइंट ये हो गए, मतलब 437 और भाई 750 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी तो गया। सोचो आप, तो मतलब बहुत बड़ा फॉल है भाई। तो आज ट्रेड यही था कि भाई निफ्टी में बैंक निफ्टी में लेना था, बट ठीक है चलो। देखिए भाई, आज होता क्या है एक बार डिस्कस करते हैं हम। बढ़िया। अच्छा, एक चीज और भाई, देखो एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई गिरती हुई मार्केट में, पहले दिन से बोलता हूँ भाई, ये गिरती हुई मार्केट और मेरी फेवरेट है भाई, कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डरी हुई मार्केट और गिरती हुई मार्केट बेस्ट होती है। मैं कहता हूँ लूट लो इसको, छोड़ो मत। हर दिन सेम ट्रेड मिल रहा है यार, एक ही चीज, एक ही सेटअप ट्रेड दे रहा है अपने को। कुछ जरूरत नहीं है भाई इधर उधर देखने की। सिर्फ एक मेरी वीडियो देखो, 2 बार देखो, इसका एनालिसिस अच्छे से चेक करो, कहाँ ट्रेड लेना है, क्या साइकोलॉजी है, और उस साइकोलॉजी के बेस पे जब ट्रेड आए चूको मत। देखो कल का जो लो लगा था वो ये था भाई, ठीक है, बैंक निफ्टी में 49,240 के अराउंड लगाओ। आज मार्केट, ये इसकी कल की क्लोजिंग थी ऊपर, तो मार्केट नीचे ओपन हुई, तो भाई नीचे ओपन हुई तो मेरा सिंपल सा व्यू क्या था कि भाई इसके पास आए, मार्केट थोड़ी देर रुक के ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। मार्केट क्या करती है, यह 2 कैंडल रुकती, तीसरी सीधा मार्केट ब्रेक डाउन करती है। तो देखो यहां से चल के ब्रेक डाउन कर रही है, तो भाई अपनी साइकोलॉजी के, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग हम यहाँ ट्रेड नहीं लेते हैं। सिंपल सी बात है। आज ये निकल गया तो निकल जाने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि भाई अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर चीज नहीं है तो उसको जाने दो भाई, उसको चेज मत करो। नहीं तो आपको क्या होगा ना, मार्केट ये 10 में से 1-2 बार होगा कैसे निकल गई, बट 7 से 8 बार आपके स्टॉप लॉस खाए जाएंगे अगर आप जल्दबाजी करोगे तो। मार्केट इसी फ्लो में निकली, 1-2 कैंडल रुकती है, फिर मार्केट गिरती है, जाने दो भाई, चली गई, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। एक चीज मैंने आपको और बताई है भाई, मैंने बोला हुआ है कि भाई स्टार्टिंग की 20-30 मिनट जो भी लोग देखो प्रॉफिटेबल नहीं है, या जो लोग अभी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं मार्केट को, वो उनके लिए बेस्ट है ये चीज। अब जो लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, वो मेरे को बताओ कि कैसा रिजल्ट है इसका, आपके ट्रेडिंग में क्या इंपैक्ट आया, क्या इसका इस चीज का असर हुआ है। और जो नहीं फॉलो कर रहे फॉलो करो भाई। स्टार्टिंग की 20-30 मिनट डायरेक्शन क्लियर होने तो आप ट्रेड मत लो, उसके बाद एक ट्रेड आपको मिलेगा उसी सेम डायरेक्शन का मिलेगा, उसमें ट्रेड लो, आपको एक ट्रेड शानदार मिलेगा भाई। देखो मार्केट निकल गई ना पूरा, कितना बड़ा फॉल है, देखो मैंने भी ट्रेड नहीं लिया भाई। अब सोचो, ये देखो 650 पॉइंट्स मार्केट निकल गई। हुआ होगा दुख तो भाई सबको हुआ होगा कि इतना बड़ा ट्रेड निकल गया यार, ये वो, मतलब क्या ही बैठे हैं हम तो, अरे यार मार्केट गिरती जा रही है, कितना पैसा खा लेते, होता है ना दुख। लेकिन मैं कहता हूं मत करो ना भाई, मिलेगा ट्रेड आपको। अब वेट करो पुल बैक कब आएगा, उसी डायरेक्शन का, डायरेक्शन मिल गई, वेट करो भाई पुल बैक का। और आया ट्रेड देखो, और आया तो ऐसा आया कि क्या ये करेगा भाई, इससे भी डबल ट्रेड आया।
तो बस इतना करना है। देखो होता क्या, मार्केट गिर गई भाई, ठीक है, मैं गिर गई, मार्केट अपसाइड जाती है, अपसाइड जाके मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड दिया, अपना जो सेटअप है वही। अच्छा एक चीज इससे पहले मैं बता देता हूँ, देखो आज मेरे सामने एक बात आई है कि भाई कई बार क्या होता है कि देखो ये एक पुल बैक आ रहा है, यहाँ से हमारा व्यू क्लियर है, हमें पता है कि भाई मार्केट में ना सेलिंग साइड की मार्केट है भाई, कोई भी सेटअप मिलते ही वहीं से ट्रेड लेना है, ठीक है, मैं समझ गया बात। देखो भाई मैंने आपको एक चीज बताई है कि देखो मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट है ये करीब करीब 0.38% के आसपास है। मैंने आपको बताया भाई 61 to 78% के एरिया में रिट्रेसमेंट आने दो, और वहां से कोई सेटअप मिलता है तो आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। ये मैंने आपको बार बार बताया है। ये है रिट्रेसमेंट सिर्फ 3.38, और ये रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली 0.78% आई है भाई। मतलब जो 100% ये चीज गई थी उसमें से 78% रिट्रेसमेंट अपने को मिल गई, और यहां अपने को सेटअप भी मिल गया। ये चलेगा भाई ज्यादा, ये हो सकता है एक से दो बार हो सकता है मार्केट थोड़ा पुल बैक दे वापिस आ जाए, और ये भी मैं बता देता हूं आपको कहां होगा ये इतनी जल्दी की छोटा सा रिट्रेसमेंट पे मार्केट फिर से गिरने लगे, वो वहां होगा जहां मार्केट का सेलिंग साइड का कोई मूव स्टार्ट ही हुआ होगा। देखो जब मार्केट ये टॉप से गिरना शुरू हुई थी ना, वहां पे हो सकता है ये चीज कि वहां ज्यादा पूरी रिट्रेसमेंट ना मिले आपको, क्योंकि वहां सेलर्स के पास जाने के लिए बहुत जगह है, सेलर्स एक बहुत एग्रेसिव है, वहां पे टॉप पे बेचेंगे, थोड़ा सा पुल बैक आएगा फिर बेचेंगे, और बायर्स कोई हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि बायर्स बहुत बड़ा मुंह नीचे से खा चुके होंगे, तो कोई बायर टॉप पे जाके बाई करने नहीं जाएगा। समझो बात को। यहां पे मार्केट 3-4 हजार पॉइंट गिर चुकी है भाई, और नीचे गई हुई है, बिल्कुल नहीं पता कब ट्रैप करेगी। तो यहां पे सेलर्स बेच जरूर रहे हैं, पर सेलर्स भी डरे होंगे। आपको एक बात बता देता हूं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ सेलर्स चल रहे होंगे यहाँ पे, कि भाई पता नहीं है कब एकदम से मार्केट रिकवरी मार दे और किस टाइम पे ट्रैप कर दे। जैसे आज निफ्टी में ट्रैप किया होगा, बैंक निफ्टी में भी ट्रैप किया होगा, बड़ा एकदम से कम ये वापिस आया, पुल बैक था वो बड़ा था। निफ्टी में दिखाऊंगा वो तो बहुत बड़ा पुल बैक था, ऑलमोस्ट जहां से सुबह आज हाई लगा था उसी के पास था, तो डरा दिया होगा सबको। जो ये स्ट्रेटजी वगैरह लेते हैं इनके तो स्टॉप लॉस खाली होंगे। तो इस वजह से आप वेट करो, ये साइकोलॉजी ध्यान में रखो। अब एग्रेसिवली मत जाओ, अगर ये निकल जाता है यहाँ से तो भी निकल जाने दो, कोई बात नहीं भाई इतना जल्दी। फिर आपको बताता हूँ और कहाँ से आपको अच्छी चीज पता लगे। आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, देखो बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट जाओ, 15 मिनट में आप देखो 1 2 3 कैंडल और ये लो लगा, तो मतलब 3 कैंडल में ही मार्केट 650 पॉइंट नीचे जा चुकी है। ये लो लगा, ये 4th कैंडल लगाओ, इनमें 4 कैंडल में 450 पॉइंट्स जा चुकी है। तो ये आएगा, पुल बैक आएगा भाई, वेट करो आएगा, और नहीं आएगा तो जाने दो उसको। ट्रेड वहीं से लो जहां से बहुत हाई कन्विक्शन वाला ट्रेड मिले। 2 दिन में एक ट्रेड भी ले लिया ना, मैं कहता हूँ वो भी बहुत ज्यादा है आपके लिए। अब और बताता हूं आपको, देखो जहां कन्विक्शन नहीं, बड़ा टाइम फ्रेम देखो, ये देखो आवरली कैंडल, आवरली कैंडल ये बनी थी भाई सुबह की, इतनी बड़ी आवरली कैंडल बन गई, डे लो ब्रेक हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि सेलिंग की मार्केट है, डायरेक्शन मिल चुकी है। तो अब इसमें एंट्री देने आएगी, ये आवरली में भी जो कुछ लोग होते होंगे जिनको पोजिशनल ट्रेड लेनी होगी भाई, तो एंट्री देने ऊपर आएगी वो। ऐसे थोड़े यहीं से भाग जाएगी, यहीं से के पास से भाग जाएगी। 5 मिनट में नीचे नीचे दिखा दिया सेटअप, कुछ नहीं होता सेटअप वेटअप। मैंने आपको हमेशा बताया कैंडलस्टिक पैटर्न कहां बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई चक्कर नहीं है। तो आवरली कैंडल बता रही है ना कि इतना बड़ा लाल रेड कैंडल बना हुआ है भाई, तो आएगा ऊपर भाई, एंट्री देगा, वेट करो। तो मार्केट क्या करती है, अच्छा फिर ऊपर जाके देखो ये एक हायर लो बनाया मार्केट ने, देखो इसी चक्कर में अगर मार्केट सीधा सीधा चाहती रहे ना तो ठीक है मार्केट, लेकिन मार्केट यहां आके एक हायर लो बनाया मार्केट ने। तो आप ये सोचो कि यहां पे मैं सेलिंग की एंट्री नहीं लूंगा, एटलीस्ट या तो यहीं से जा रही तो कम से कम ये लो तो ब्रेक होने दूं भाई, ठीक है लो ब्रेक हो जाने दे। अगर ये लो ही बना दिया, हायर लो बना दिया, मतलब मार्केट एक पुल बैक दे सकती है। वही दिया मार्केट ने, पुल बैक दिया। पुल बैक पे देखो आप क्या होता है, कितनी परफेक्ट कैंडल्स बनी, यहां जाके एक एनगल्फिंग आ गई भाई, 78% पे आ गई ना एनगल्फिंग, यही तो चाहिए थी भाई। अब कोई एग्रेसिव लोग हैं, देखो यहां बहुत एंट्री पॉइंट्स बने भाई, जैसे यहां पे कोई एग्रेसिव है, उसने यहां एंट्री ले ली हो, या उसने थोड़ा वेट और ऊपर आने का किया, इस कैंडल ने एंट्री दे दी, ठीक है, ये स्टॉप लॉस तो था ही, सिंपल सी बात है भाई, सेलिंग साइड की मार्केट है, सेलिंग का आपने ट्रेड लिया, इसने ऊपर ट्रेड दिया है। यहां नहीं दिया तो मैं जो अपना पैटर्न बताता हूं आपको बार बार, देखो ऊपर गई, हाई लगा, नीचे आती है, नेक बनाती है इसकी, ये लोअर हाई बना और ये मार्केट गई, ये एम पैटर्न बनता है, ये बार बार बोलता हूं मैं आपको। और ये कितनी बार ये सेटअप बता चुका हूं आपको यार, कितनी बार ये सेटअप मिलता है मार्केट में। इस टाइप से ट्वीजर टाइप बनेगी, एंगल्फिंग आएगी, नीचे आएगी, एक ग्रीन कैंडल आएगी, ग्रीन कैंडल में मैं बताता हूं आपको इस टाइप से ऊपर से थोड़ी वीक बनेगी, मतलब क्या है कि सेलर्स ने प्रेशर डाला है भाई, अगली कैंडल रेड बनेगी, इसी के इक्वल सी होगी या एंगल्फिंग आएगी, मतलब ट्वीजर टाइप बनती है या इसके इक्वल सी होती है, और नेक्स्ट कैंडल से मार्केट धड़ धड़ नीचे आती है भाई। ये बिल्कुल रटा रटाया पैटर्न है अपना, बहुत बार ट्रेड मिलता है ये। और बताता हूं आपको यार, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा वो थी चीजें, देखो
मार्केट में फॉल आया, मार्केट अपसाइड गई, ये देखो इन्वर्टेड हैमर बनती है 15 मिनट में, और ये देखो इसकी एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस था यार, बड़े टाइम फ्रेम भी देखोगे तो बिल्कुल बढ़िया एंट्री दी। और ये देखो, अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम भी देख रहा था भाई, तो डर किस बात का लगेगा फिर। और मार्केट धड़ धड़ नीचे भाई, बहुत बड़ा ट्रेड है भाई। अब देखो टारगेट अपने हिसाब से है भाई, कोई टारगेट किसी ने ये लिया होगा, किसी ने ये लिया होगा, डे लो लिया होगा भाई, कोई जो पोजिशनल ट्रेड लेके गए होंगे, मार्केट सेलिंग की तो है ही, जाने तो भाई 300-400 पॉइंट मेरी डायरेक्शन में है, तो मेरे को डर किस बात का है। मार्केट थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट तक गैप अप भी हो गई तो भी कोई बात नहीं भाई, लेकिन पोजिशन लेके गए होंगे लोग, खूब लेके गए होंगे, ले जाना बनता भी अब तो भाई। तो ये आज का जबरदस्त ट्रेड था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो ट्रेड लिया ना वो भाई निफ्टी में ले लिया। अपने साथ क्या हुआ आज, गड़बड़ कहाँ हुई देखो, निफ्टी ने धोखा दिया। बैंक निफ्टी ने देखो लो ब्रेक किया था सुबह का जो मॉर्निंग वाला, इसने नहीं किया भाई, इसने इतना बड़ा मुंह दिया ही नहीं भाई। यहां से मेरे को सिर्फ 80 पॉइंट्स मिले, और बैंक निफ्टी में सेम ट्रेड लिया था तो 350 पॉइंट्स मिलते मेरे को, 350 पॉइंट्स। तो ये निफ्टी गड़बड़ कर रहा है भाई मेरे साथ, 2-3 बार इसने गड़बड़ कर ली, मैं बड़ा दुखी हूं इससे। देखो अप साइड जाती है मार्केट बिल्कुल डे हाई के पास, यहीं पे जाके इसने यही सेम एनगल्फिंग दी, नीचे आई, फिर इसने एक और यहाँ ट्यूजर टाइप कैंडल बनाई, इक्वल हाई बनाया। अब देखो ये मत करना भाई, कई लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल वो कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं कि भाई नाप देते हैं इसको, देखो ये हाई है, ये विक थोड़ी ऊपर निकली हुई है तो ये लोअर हाई नहीं हुआ। अरे भाई वो चीज़ नहीं होती है कि लोअर हाई है, थोड़ा सा ऊपर निकल गया, थोड़ा नीचे रह गया, इक्वल हाई, लोअर हाई, थोड़ा ऊपर, ये सब होती हैं। ये सारी इस टाइप के पैटर्न कई बार बनेंगे कि आपको मार्केट थोड़ा सा स्टॉप लॉस देखे, जिनके स्टॉप लॉस एग्जैक्टली यही होंगे, स्टॉप लॉस खाए होंगे हल्के से बस, और फिर नीचे। ये पैटर्न होना चाहिए, ऊपर गया नीचे आती है, और उसी पे पैटर्न पे राइट वाले पे फिर ये इस टाइप से ट्वीजर टाइप कैंडल बननी चाहिए। तो ये सेम है बात, और यहीं से धड़ धड़ मार्केट नीचे आती है भाई। अब देखो यहाँ तो आज निफ्टी में तो कई एंट्री पॉइंट्स हैं भाई, नीचे आई, यहाँ किसी ने यहाँ ट्रेड लिया, देखो यहाँ ट्रेड लिया होगा, ये स्टॉप लॉस था, बिल्कुल एग्जैक्टली सही था ये, ठीक है। सेकंड में चीज़ आपको, अरे रुको एक सेकंड, क्या कर दिया मैंने, हाँ सेकंड में आपको बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ ट्रेड लिया था भाई, मार्केट नीचे आती है प्रॉफिट होता है, बट मार्केट यहीं घूम के ये वापस जैसे देखो यहाँ नीचे तक गई थी, अच्छा प्रॉफिट हुआ था, मेरा ये टारगेट था भाई। मार्केट अपसाइड जाती है, इस ग्रीन कैंडल ने, मैंने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया कि यार इतना प्रॉफिट होने के बाद मैं लॉस तो नहीं लूंगा। मैंने इसी कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाया, इसने खा लिया भाई, क्योंकि बाई कर रखा था, बाई में तो वैसे ही गड़बड़ हो जाती है, इसने खा लिया भाई, बड़ा दुख हुआ, इतना बड़ा प्रॉफिट था, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट कैंडल ही मार्केट ने फिर ये ट्वीजर टाइप का रेड कैंडल बना दी, ट्वीजर बना दी, मैं समझ गया भाई लो था, मार्केट नीचे गई, एक और लोअर आई बना दिया, लोअर आई बना दिया, मैंने फिर एंट्री ले ली भाई, ये स्टॉप लॉस फिर से, मार्केट फिर नीचे घूम के थोड़ा ऊपर जाती है, एक ये इवनिंग स्टार बनाती है भाई, इसके कंपेरिजन फिर लोअर आई बना दिया, इवनिंग स्टार बनाया मैंने, इसमें थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर ली भाई, ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब मेरा व्यू सिंपल है भाई, जो मैंने क्वांटिटी ऐड की उसका स्टॉप लॉस मैं यही रखूंगा, अब उनको मैं यही एग्जिट कर दूंगा, जो यहाँ ऐड की उनका स्टॉप लॉस यही है भाई। अब मैं बैठ गया भाई आराम से, मार्केट घूमती रही, फिर मार्केट ने क्या किया, ये पूरी रेंज बनी, इसका फिर ब्रेक डाउन किया भाई। तो ये देखो हाई लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, कितने 5 बार एंट्री दी है भाई, ये रेंज बनी, फिर ब्रेक डाउन, फिर लोअर आई। अरे भाई किसी एक पॉइंट पे भी ले ली होगी तो धड़ धड़ मार्केट नीचे आई लास्ट में। तो जो अपने को चाहिए था वो अपना टारगेट आराम से आ गया, यहाँ तक का टारगेट चाहिए था, अपने को टारगेट मिल गया वो, ठीक है, बट उतना नहीं गया भाई जितना बैंक निफ्टी गया। तो ये आज का व्यू है, चलिए आज की वीडियो है और पूरा एनालिसिस है। वीकेंड पे मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशली भाई इन्वेस्टर्स के लिए भी, ट्रेडर्स के लिए भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं, मार्केट में बहुत बड़ा फॉल शायद यहाँ से दिखाई दे रहा है, और उसका पीछे का क्या एनालिसिस, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, चलिए थैंक यू।